हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न काफ़ी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न बहुत आसान तरीकों से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस प्रकार का प्रश्न बनाते हैं। तो दोस्तों, रूट के अंदर यदि 6 6 6 6 6 और प्लस में हो तो 6 को बाहर निकालिए, 6 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो 2 और 3। 6 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। तो 1 है यहाँ पर। तो आंसर देते वक्त देख लेंगे, क्वेश्चन में यदि प्लस 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 हो तो आंसर बड़ा वाला होगा, 3 आंसर होगा। यदि क्वेश्चन में माइनस माइनस हो तो आंसर छोटा वाला होगा। तो आगे देखते हैं, माइनस वाला है तो 6 6 6 और माइनस में है तो 6 को बाहर निकाल लीजिए। 6 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो 2 और 3 होगा, अंतर 1 है, ठीक है। तो आंसर देते वक्त हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आंसर माइनस माइनस, क्वेश्चन में माइनस माइनस वाला है तो आंसर छोटा वाला होगा। 2 है तो 2 होगा आंसर। आगे इस प्रकार का प्रश्न आप भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, रूट के अंदर 12 12 12 12 है और प्लस में है तो 12 को बाहर निकाल लीजिए। 12 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंड के बीच अंतर 1 हो। तो कौन सा होगा? 3 और 4 होगा। यदि क्वेश्चन में प्लस 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 है तो आंसर बड़ा वाला होगा। आगे आप बनाइए, रूट के अंदर 12 12 12 12 है और माइनस में है तो देखते हैं 12 का गुणनखंड होगा 3 4। क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा, 20 वाला। आप स्वयं बना के देख लीजिए। तो दोस्तों, बनाते हैं। यदि रूट के अंदर 20 20 20 20 हो, यदि प्लस में है तो 20 को बाहर निकाल लीजिए। 20 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। तो देखते हैं 4 और 5 इसका गुणनखंड होगा और इन दोनों के बीच 1 आता है, ठीक है। आंसर देते जी हाँ दोस्तों, यदि रूट के अंदर 20 20 20 20 हो, यदि प्लस में हो तो 20 को बाहर निकालिए। 20 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए जिन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। तो इसका गुणनखंड 4 और 5 होगा, 5 होगा। आंसर देते वक्त हमें ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में प्लस 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 हो तो आंसर बड़ा वाला होगा, यदि माइनस वाला हो तो छोटा वाला होगा। तो आगे देते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। आप लोग वीडियो रोक कर जरूर बना कर देखिएगा। बनाते हैं हम। 30 30 30 30 है और प्लस में है तो 30 को बाहर निकाल लीजिए और 30 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। तो इसमें गुणनखंड 5 और 6 होगा। तो क्वेश्चन में प्लस प्लस वाला है तो आंसर देते वक्त हमें बड़ा वाला देना होगा। इसका ये आंसर है। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन बना लीजिएगा। लेकिन अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा।
दोस्तों इस प्रकार उस आगे वाला जो प्रश्न था उसका तो गुणनखंड निकल जाता था और उसका दोनों बीच का अंतर भी एक आ जाता था, लेकिन इन संख्याओं का अंतर एक नहीं आता है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आसान से बना सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में देखेंगे यदि संख्या प्लस में है तो हमें आगे देखना है, आगे और गुणनखंड निकलता है कि नहीं। 11 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 11 होगा, इन दोनों का अंतर 1 नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। 12 निकालेंगे, 12 का गुणनखंड, इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच, इसका आंसर यही होगा। यदि यही क्वेश्चन माइनस वाला हो, यदि माइनस वाला हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार बनाइएगा। देखिए दोस्तों, यदि माइनस वाला हो तो 11 से पीछे देखना है। 11 का गुणनखंड 1 और 11 होता है, इन दोनों के बीच 1 तो आता नहीं है, इसके पीछे देखेंगे तो 10 के बीच में नहीं आता है, उसके बाद 9 के बीच में नहीं आता है, 8 देंगे 8 के बीच नहीं आता है, 7 के बीच नहीं आता है, उसके बाद 6 आता है। 6 जिन दोनों गुणनखंडों के बीचों का अंतर 1 हो, इसका आता है 2 और 3, इसका अंतर 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 एवं 3, इसका आंसर यही होगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों यदि √3 में हो तो इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार बनिएगा। प्लस तीन का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 3 होगा, इन दोनों के बीचों का अंतर 1 तो नहीं होगा। इसके आगे देखेंगे हम 4 के बीच नहीं होगा, इसका अंतर 1 नहीं होगा। 5 के बीच नहीं होगा, 6 के बीच हो जाएगा। 2 और 3, इन दोनों के बीच का अंतर 1 होता है। तो दोस्तों यदि प्लस में है तो आगे की ओर चलेंगे, यदि माइनस में होगा तो पीछे की ओर चलेंगे। यहाँ 6 आ गया है, इसका आंसर 2 एवं 3 के बीच आंसर होगा। इस प्रकार से आंसर दिया रहता है, आंसर यही होगा। यदि दोस्तों माइनस में हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइए आप लोग। माइनस में हो तब बनाइए, माइनस में है तो 3 से पीछे की चलेंगे, पीछे की ओर। तो 3 नहीं होगा, 2 में हो सकता है 1 और 2, इन दोनों के बीचों का अंतर 1 है, ठीक है। तो 1 है तो इसका आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, आंसर इस प्रकार से होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग आगे और देते हैं सवाल, बनाइएगा जरूर। यदि 15 हो प्लस दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा, वीडियो रोक कर। तो आगे हम बनाते हैं, प्लस में है और 15 का गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 नहीं हो रहा है,
तो आगे देखेंगे 16 में भी नहीं होगा, 17 में भी नहीं होगा, 1 और 17 होता है, 18 में भी नहीं होता है, 19 में भी नहीं होता है, 20 है, तो इन दोनों को 4 और 5 हो जाएगा। प्लस है तो आगे की ओर चलना है, तो आगे की ओर 20 में मिल जाता है, तो इसका आंसर होगा 4 एवं 5 के बीच। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान से बना लीजिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।